परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा से आईजीएमसी शिमला से चंडीगढ़ पीजीआई के लिए 25 सीटर टेम्पो ट्रैवलर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टेम्पो ट्रैवलर से शिमला से पीजीआई चंडीगढ़ जाने वाले मरीजों के साथ साथ आम लोगों को भी आने जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। परिवहन मंत्री ने एचआरटीसी की बीओडी में हुए फैसलों की भी जानकारी दी। विक्रम ठाकुर ने कहा कि शिमला आईजीएमसी से चंडीगढ़ पीजीआई के लिए टेम्पो ट्रैवलर की जो शुरुआत हुई है उसके लिए सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। और ये जो हमारा टेम्पो ट्रैवलर है ये शिमला आईजीएमसी से सुबह 5:30 बजे चलेगा और ये पीजीआई में 9 बजे पहुंचेगा और ये चंडीगढ़ से शाम को 4 बजे वहाँ से टेम्पो ट्रैवलर चलेगा और यहाँ पे 7:30 बजे पहुँचेगा। और इसमें ऑर्डिनरी फेयर इसका रखा है 298 रुपये और ये आम जनमानस को इसका लाभ मिलेगा ऐसा मैं मानता हूँ। और बड़े लंबे समय से ये मांग थी कि इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो की जाए। एचआरटीसी के अधिकारियों ने एक अच्छा काम किया है, उसके लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। आज हमारी बीओडी थी, उस बीओडी में बहुत बड़ा फैसला एचआरटीसी ने लिया है कि जो तेल हम लेते हैं, डीजल हम लेते हैं, अभी हमने वो जो डीजल है वो हमने रिटेल आउटलेट से ले रहे हैं। यानी जो आपके लोकल जो आपका पंप है वहाँ से ले रहे हैं। उसका फ़ायदा ये है कि जो रिटेल आउटलेट्स है उसका और जो हमारा पहले जहाँ से डीजल आता था उसमें आज की तारीख में एक बहुत बड़ा फ़र्क है उसके, जिसके कारण से हम डेली एचआरटीसी को 33 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा है रिटेल आउटलेट से डीजल लेने का। और ये एक बहुत बढ़िया फैसला, बड़ी सूझबूझ का फैसला लिया गया है और करोड़ों रुपए जो है वो हर महीने जो है एचआरटीसी इसकी बचत करेगी। ये भी एक बड़ा फैसला लिया था और उसका जो नतीजा आया है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। उसके अलावा हमने पिछली बार जब बैठे थे तो उसमें हमने पीस मील वर्कर्स को रेगुलराइज किया था, लेकिन जिस समय पीस मील वर्कर को रेगुलराइज किया था सारे के सारे पीस मील वर्कर रेगुलर नहीं हुए थे। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि अप्रैल 2022 तक जो पीस मील वर्कर्स जो कॉन्ट्रैक्ट पे हमने लेने थे वो अप्रैल 2022 तक वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएंगे। उसके अलावा मेरा ख्याल एचआरटीसी विभाग पहला विभाग होगा जिसने किथ एंड किन पॉलिसी में 131 कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया है। आज की तारीख में 4th क्लास के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा किथ एंड किन पॉलिसी में किसी ने अप्लाई नहीं किया हुआ। 3rd क्लास के होंगे, क्लास 3 के होंगे। अब हमने उनको ऑप्शन दिया है कि अगर आप क्लास 4 के लिए अपने आप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम उनको ऑफर देने के लिए तैयार हैं। पहला विभाग होगा एचआरटीसी डिपार्टमेंट जिसमें किथ एंड किन पॉलिसी के अंतर्गत हमने 131 कैंडिडेट्स जो हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज के लिए रिक्रूट किया है। क्योंकि दो विभाग मेरे पास है तो उसके बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मेडिकल डिवाइस जो केवल हिंदुस्तान में 4 स्टेट्स के अंदर आया है उसमें से हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जिसको मेडिकल डिवाइस मिला है और उस मेडिकल डिवाइस के ऊपर 100 करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलेगा। मैं उसमें आपको एक जो बधाई देना चाहता हूं कि पिछले कल ही ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क है उसमें निवेशकों के साथ 15 निवेशकों के साथ हमारा समझौता हुआ है, एनओसी एमओयू हुआ है और जिसमें 810 करोड़ रुपया जो है वो प्रस्तावित है। इसमें टोटल जो कॉस्ट है इसकी ये 350 करोड़ रुपया इस पे लगेगा। अभी जो हमारे साथ एमओयू साइन हुए हैं उसमें डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो हैं, उसके बाद हमारे पास मेडिकल कैथलर हैं, एक्सरे का है और ईसीयू वेंटिलेटर हैं, ईसीयू बेड हैं, ब्लड बैंक इक्विपमेंट्स हैं, इनके समझौते हुए हैं। इस प्रकार की चीज़ें अब हिमाचल प्रदेश के अंदर तैयार होनी शुरू होंगी। ये भी एक बहुत ही खुशी की बात है। इस तरीके से लगातार चाहे वो इंडस्ट्री है और चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इन विभागों के अंदर हम लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जिसके कारण से आम जनमानस को भी इसका फ़ायदा होगा, नौजवानों को भी फ़ायदा होगा। और ये जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो मेन उपलब्धियां थी उनके बारे में मैंने आपके ध्यान में भी लाया है और जो बीओडी ने जो आज महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला।
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।